3, 2, 1. So our next topic in this chapter is dimensions of business environment. डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, मतलब पूरे इन्वायरमेंट को हमने 5 कैटेगरी में 5 डायमेंशन में क्लासिफाई कर दिया. ठीक है, वो 5 डायमेंशन कौन कौन से हैं उस पर अपन आज डिटेल में देखेंगे. इन पे केस स्टडीज बेस्ड होती हैं, तो ध्यान से समझना. वो 5 एनवायरमेंट, 5 डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट कौन कौन से हैं? सोशल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. ठीक है, मतलब अगर सोशल एनवायरमेंट में कोई चेंज आता है उसका असर बिजनेस पे पड़ता है. ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट में कोई चेंज आता है उसका असर बिजनेस पे पड़ता है. इकोनॉमिकल एनवायरमेंट में कोई चेंज आएगा, लीगल एनवायरमेंट में कोई चेंज आएगा, या टेक्निकल एनवायरमेंट में कोई चेंज आएगा, उसका असर भी बिजनेस पे पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे सोशल एनवायरमेंट. सोशल एनवायरमेंट मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, ये किससे रिलेट करेगा? कस्टम से, ट्रेडिशन से. ऑफ सोसाइटी इन विच बिजनेस एग्जिस्ट, जहां पर बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे किस तरीके के ट्रेडिशंस चलते हैं, किस तरीके के कस्टम्स वहां पे, मतलब क्या रीति रिवाज रहता है. इट इंक्लूड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की जाएगी. टेस्ट, प्रेफरेंस, एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल. ठीक है, इस सब का समझते हैं. मतलब टेस्ट मतलब क्या है कि कस्टमर कोई सामान को पसंद कर रहा था, सडनली उसका टेस्ट चेंज हो गया, अब इंडस्ट्री इससे खतरे में आ सकती है. तो इंडस्ट्री को ये चीज पहले से ही समझना पड़ेगी कि हो सकता है कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए. ठीक है, टेस्ट केवल खाने के प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करता है, टेस्ट हर एक चीज से रिलेट करता है. कपड़ों से लेकर हर एक चीज में टेस्ट रिलेट करता है. ठीक है, फिर इसके बाद प्रेफरेंस, वो किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है. अगर कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक लोग पीते थे. ठीक है, कस्टमर का चेंज, जब कोल्ड ड्रिंक में लेड या कुछ ऐसा मिलावट की खबर आई थी तो लोग उस समय जूस पीने लग गए थे, तो प्रेफरेंस वो लोग किसको देने लग गए थे? जूस को देने लग गए थे. ठीक है, तो ये चीजें चलती रहती है. एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल. ठीक है, अब डिपेंड करता है कि गांव में जो सामान कभी कभी अच्छे खासे लेवल पे बिक जाता है, लेकिन वो सामान शहर में नहीं बिक पाता है. कहीं ना कहीं एजुकेशन लेवल इसका कारण रहती है. तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एजुकेशन लेवल क्या है पीपल का, क्योंकि वो सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा है. बिजनेसमैन मस्ट नॉट ओवरलुक दिस. ठीक है, बिजनेसमैन को इसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए. एज दिस मे नॉट हैव इमीडिएट इंपैक्ट. ठीक है, हो सकता है इसका इमीडिएट इंपैक्ट ना हो, मतलब तुरंत असर ना पड़े, लेकिन ठीक है, बट इन लॉन्ग रन इट विल हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन बिजनेस. अपन एग्जांपल देखेंगे. सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल जब होता है, ईद, दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व जब अपन मनाते हैं, तो उस समय क्रैकर्स और कपड़ों की और मिठाइयों की, है ना, क्लोथ्स, स्वीट्स, इन सब की जो सेलिंग है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, तो ये सोशल एनवायरनमेंट के कारण बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा कि हमारी सेल्स बढ़ गई. तो ये सब सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा है. ट्रेडिशन, कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ पीपल. हेल्थ एंड फिटनेस, जैसे आजकल बहुत ज्यादा हो गया है कि हाँ हमको हेल्थी रहना है, हमको फिट रहना है, तो जिम्स वगैरह या फिटनेस सेंटर वगैरह इनका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ गया है. तो सोशल एनवायरनमेंट का ही वो हिस्सा है. ठीक है, तो ये सोशल एनवायरनमेंट था. अगर सोशल एनवायरनमेंट के और अपन एग्जाम्पल देखें तो कुछ इस तरीके से है. डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन. ठीक है, जो अभी चलता है कि वुमेन को अच्छी खासी प्लेसमेंट देना चाहिए, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा. तो ये चीजें होती है सोशल एनवायरनमेंट में. ठीक है, फिर इसके बाद चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स. अपने बिजनेस के अंदर हमें वुमेन के लिए अलग एक स्पेस, क्वाटा रखना चाहिए. ठीक है, फिर इसके बाद एटीट्यूड ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स इनोवेशन, लाइफ स्टाइल. किस तरीके से जो कस्टमर है वो इनोवेशन को, मतलब कोई नई चीज की तरफ जागरूक रहते हैं. ठीक है, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, ट्रेडिशन, कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ पीपल तो अपन ने देख ही लिया है. तो ये सारी जो पार्ट्स हैं, ये अगर वर्ड्स तुम्हें डायरेक्टली दिख जाते हैं केस स्टडी में, आंख बंद करके उसको सोशल एनवायरनमेंट टिक कर देना कि वो सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा है. ठीक है, फिर इसके बाद आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दिस इंक्लूड ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ध्यान रखना, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस तरीके की सरकार
चल रही है अभी रूलिंग में, इन पावर एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेसमैन। क्या एटीट्यूड है गवर्नमेंट का बिजनेस और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब वो बिजनेस को किस नजरिए से देखती हैं। जैसे जब बीजेपी की सरकार है तो वो बीजेपी की सरकार ज्यादातर बिजनेस को मोटिवेट करती है कि बिजनेस बढ़े, वो बहुत सारे बिजनेस लोन्स बांटती है जिससे बिजनेस की ग्रोथ होती है। तो अलग अलग सरकार का अलग अलग नजरिया होता है बिजनेसेस को देखने का। तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट भी इंपैक्ट करता है और डायरेक्ट इंपैक्ट आता है इसका बिजनेस पर। दिस विल हैव इमीडिएट एंड डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस मस्ट स्कैन इट प्रॉपरली, तो बिजनेस को प्रॉपरली इसको स्कैन करना चाहिए एंड हैव टू मेक चेंजेस मैचिंग विद चेंजेस इन पॉलिटिकल एनवायरमेंट। जैसे जीएसटी आया, तो जीएसटी, अब जीएसटी आया उसने सभी बिजनेस को क्या कर दिया, एक तरीके से जीएसटी हो गया या फिर स्वच्छ भारत अभियान, इसका एग्जांपल अपन समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान आया, ठीक है, उसकी वजह से अब जो भी फैक्ट्रीज थी, ठीक है, फैक्ट्रीज को कंपलसरी हो गया कि आपको चिमनीज में फिल्टर वगैरह यूज करना है और जो वेस्ट है उसको ऐसे ही खुले में नहीं फेंक देना है। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट के डिसीजंस हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। स्किल इंडिया स्टार्टेड बाय बीजेपी, जिससे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जॉब्स मिली थी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के साथ कॉलेज करके एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे थे। इनकरेजमेंट टू बिजनेस बाय गिविंग लोन, बहुत सारी सरकार है, जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी तो ज्यादातर ये चाहती है कि बिजनेस बढ़े, ठीक है, बिजनेस बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, तो वो उसके लिए बिजनेस लोन बांटती है, ठीक है, लोन वगैरह बांटती। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री कैसे डील करता है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अलग नजरिए से वो बिजनेस को देखता है। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर सरकार से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाता है, तो वो किसका पार्ट होगा, वो पॉलिटिकल एनवायरमेंट का पार्ट होगा, ठीक है। अगर अपन इसके और एग्जाम्पल देखें तो वो कुछ इस तरीके से हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंकरेज बिजनेस एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है, मतलब एक ही सरकार बहुत लंबे समय तक है, तो वो बिजनेस को मोटिवेट करती है। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल लीडर की प्रोफाइल, मतलब वो पॉलिटिकल लीडर क्या है, किस बैकग्राउंड से आया है, क्या वो बिजनेस की तरफ सोचता है, ये भी मैटर करता है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर क्या सोचती है, मतलब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, ये चीजें मैटर करती हैं और ये चीजें हमारे बिजनेस को अफेक्ट भी करती हैं, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट थर्ड एनवायरमेंट पे बात करते हैं अपन। थर्ड एनवायरमेंट है इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। दिस इंक्लूड फोर्सेस, फैक्टर्स, ठीक है, फोर्सेस फैक्टर विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। वो सारे फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स जो डायरेक्टली अपनी कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट करे, वो सब आ जाएगा किसमें, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट में। इट कंसिस्ट ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, हमारी नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मतलब पर ह्यूमन कितना इंसान कमा रहा है, ठीक है, मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी जो वर्ड्स आएंगे तो ध्यान रखना वो इकोनॉमिकल एनवायरमेंट का होगा। इंक्रीज इन जीडीपी, डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है, जब हमारा जीडीपी बढ़ता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है, डिमांड भी लोगों में बढ़ जाती है, तो बिजनेस इफेक्ट होगा इससे, ठीक है। फिर इसके बाद जीएसटी इफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस, इसको मैंने गलती से वहां पे बोल दिया, तो ध्यान रखना जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, नॉट अ पॉलिटिकल एनवायरमेंट, ठीक है, क्योंकि जीएसटी ने कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बदलाव लाया है। जीएसटी ने, दोबारा बोल रहा हूं, जीएसटी ने इकोनॉमी में कहीं ना कहीं चेंजेस लाया है, तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। जीएसटी इफेक्ट ऑल बिजनेस, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लोग कितना सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है बिजनेस का रिजल्ट। फिर इसके बाद मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, अपनी कंट्री में इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना हो रहा है। मनी सप्लाई अगर कम रहेगा डिमांड्स नहीं होगी, डिमांड कम रहेगी। मनी सप्लाई अगर बहुत ज्यादा है, मतलब कि लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, तो उस केस में डिमांड्स ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट भी बिजनेस को इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर इसके और अपन एग्जाम्पल देखें तो कुछ इस तरीके से होंगे। इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मतलब कि सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उनका क्या रोल है, कौन ज़्यादा
वो कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स इकोनॉमी। इंटरनेशनल डेप हमारे कितनी चल रही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का फर्क कितना आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। डीमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा एग्जांपल है, डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 100 रुपीज 1000 रुपीज नोट रिसेंटली हिट द इंडियन इकोनॉमिक एनवायरमेंट, उसकी वजह से भी बहुत सारे बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क आया था। ठीक है, इसके बाद हाई इन्फ्लेशन रेट, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से महंगाई ज़्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा, मतलब अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। समझाता हूं मैं दोबारा एक बार कि कोई चीज़ तुम 70 में बनाकर 100 में बेच रहे थे, ठीक है, 70 में बनाकर 100 में बेच रहे थे, 30 रुपये तुम कमा रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ गया जिसके कारण वो 70 रुपये की चीज़ अब 80 रुपये में बनेगी, तो तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, कम हो गया, बिजनेस इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये चीज होती है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तब, मगर जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब। ठीक है, अब इसके बाद लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट क्या कहता है, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस हैज टू ऑबे। ठीक है, बिजनेस चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा वो बिजनेस टाइकून हो, लेकिन उसको जो है लॉ ऑफ लैंड को ऑबे करना पड़ेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब हर एक तरीके से कानून को ऑबे करना ही पड़ेगा। सो एवरी बिजनेसमैन मस्ट हैव नॉलेज अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करे हैं अपनी सरकार ने, ठीक है, वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। इट इंक्लूड वेरियस लॉस एंड एक्ट। ठीक है, अलग अलग लॉस और एक्ट आते रहते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इस तरीके से बहुत सारे एक्ट है। ठीक है, MRTP एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इश्यूड बाय गवर्नमेंट कोर्ट जजमेंट। ठीक है, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मतलब कोई ऑर्डर आ गया जिसके तहत आपको ये चीज का पालन करना है तो वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इश्यूड बाय गवर्नमेंट कोर्ट जजमेंट। अगर अपन एग्जांपल इसका देखें लीगल एनवायरनमेंट का, तो चेक ऑन एडवर्टाइजमेंट, अगर तुमने एडवर्टाइजमेंट में कुछ गलत दिखा दिया है तो फिर तुम्हें सफर करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि फेयर एंड लवली, तो चलो ठीक है वो तो दिखा ही रहा है, बिक भी रही है। विंग्स, रेड बुल का एक ऐड था, उसमें रेड बुल गिव्स यू विंग्स करके आ गया था। ठीक है, तो उस पर केस हो गया था, फिर वो चेंज होके क्या हो गया, विंग्स हो गया वो। ठीक है, उसको चेंज करके विंग्स करना पड़ गया क्योंकि एक कस्टमर ने जाके बोल दिया कि मैंने रेड बुल पी लेकिन मेरे पंख नहीं आए। ठीक है, तो इस वजह से फिर केस हो गया था, तो वो लीगल एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। इसके बाद सिगरेट पैकेट है वार्निंग, तो सिगरेट पैकेट पे जो वार्निंग लिखी होती है वो भी कंपलसरी है, स्टेटरी है, और नहीं करो तो केस हो सकता है, वो भी एक लीगल एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। इसके बाद फैमा, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, लाइसेंस फॉर ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, अगर तुमने लाइसेंस नहीं लिया और किसी चीज का तुम प्रोडक्शन कर रहे हो तो गलत हो सकता है, ये भी एक लीगल एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। अगर अपन इसके और एग्जाम्पल देखने जाते हैं तो एग्जाम्पल कुछ इसके होंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहल प्रोडक्ट इज बैंड, है ना, एल्कोहल प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट नहीं आ सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑन बेबी फूड मस्ट इन्फॉर्म मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। ठीक है, और जो भी एडवर्टाइजमेंट बेबी फूड का आ रहा है तो उसमें ये बताना कंपलसरी है कि मदर्स फूड, मदर्स मिल्क इज बेस्ट। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये ध्यान में रखनी पड़ती है बिजनेस को। अगर बिजनेस इसको ध्यान में नहीं रखेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट लीगल एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करेगा, ठीक है, अगर उसने लीगल एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करा, एक पर्टिकुलर न्यू रूल आया था रिगार्डिंग बिजनेस, उसने उसका फॉलो नहीं करा, बिजनेस बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सोच के देखो एक बार। तो ये जो चीज है लीगल एनवायरनमेंट बहुत कंपलसरी है स्कैन करना। अब इसके बाद आखिरी एनवायरनमेंट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इट डिस इंक्लूड फोर्सेस फैक्टर्स रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट। ठीक है, अगर कोई इंप्रूवमेंट हो गया, कोई इनोवेशन हो गया, इनोवेशन मतलब कि कुछ नया बदलाव सा आ गया है, which provide new ways of producing goods and services, new ways of operating business। जैसे एग्जांपल मैं अगर तुम्हें बताऊं तो पहले नोकिया के वाले फोन आते थे कीपैड वाले, ठीक है, लोग कितना पसंद करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो टच स्क्रीन आने लग गया, ठीक है, वो फोल्ड होने वाला आने लग गया, फिर उसके बाद फुल्ली टच स्क्रीन आने लग गया। तो ये जो चीज है इनोवेशन हो रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, या पहले लोग ऑफलाइन किराने की दुकान से सामान मंगाया करते थे, अब लोग मोबाइल पर ही ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं।
टिकट्स पहले जाके लाइन में लगना पड़ता था, अब ऑनलाइन बुकिंग हो जाता है। तो ये जब जो चीजें हैं ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है और हम बिजनेसमैन इसको छोड़ नहीं सकता है, इसको ओवरलुक नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने इस चीज को ओवरलुक करा तो कहीं ना कहीं वो अपने कॉम्पिटिटर्स से, अपने जो भी कस्टमर से, उनसे वो दूर हो जाएगा। दिस इंक्लूड फोर्सेस फैक्टर रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट। साइंटिफिक अगर कोई इंप्रूवमेंट हुआ है, इनोवेशन हुआ है, तो हमें भी उसको अपनी कंपनी में लाना पड़ेगा, नहीं तो हम जो है पीछे रह जाएंगे। प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, न्यू वेज ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। अगर इसका एग्जांपल अपन देखें तो ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी, जो अपन ने अभी देखा, ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी। फिर इसके बाद ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, ठीक है। अगर जो टिकट्स पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, अगर उन शॉप्स ने इसको ऑनलाइन नहीं प्रोवाइड करवाया, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम कार्बन पेपर टू फोटोकॉपियर, ठीक है। पहले कार्बन पेपर यूज होता था बहुत ज्यादा, लेकिन अब क्या यूज होता है, फोटोकॉपियर यूज होता है। तो बहुत पुराना एग्जांपल दे दिया। एक और इसमें एग्जांपल है, फ्रॉम टाइपराइटर टू वर्ड प्रोसेसर। पहले वो टाइपराइटर पे पेज ऐसे खिसकाना पड़ता था, ठीक है, और फिर टाइप करना पड़ता था, लेकिन अब वर्ड प्रोसेसर है, एक बार में पूरा टाइप करो विथ फुल्ली एडिटिंग एंड सॉफ्टवेयर्स, और फिर उसको जाके प्रिंट करवा लो। तो ये सब चीजें जो है ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। पहले वो पिक्चर ट्यूब आती थी, अब एलसीडी आ जाती है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर, नए नए ऐप्स, नई एप्लीकेशंस मार्केट में आती रहती है, तो हमें उन सब का यूज करते हुए हमें अपनी बिजनेस के अंदर इनोवेशन लाना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने कॉम्पिटिटर से पीछे हो जाएंगे। तो ये पांचों इन्वायरमेंट, ऑल 5 डायमेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, ठीक है, टू रिमेन इन द मार्केट। सोशल इन्वायरमेंट हमने देखा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमने देखा, फिर इसके बाद इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट हमने देखा, लीगल इन्वायरमेंट देखा, और फिर उसके बाद आखिरी हमने देखा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ओके।